In this video we will learn about respiration in organism. तो बिफोर नोइंग अबाउट रेस्पिरेशन हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए. सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. सेम टाइप की सेल्स को मिला के हमारा टिश्यू बनता है. टिश्यूज़ को मिलाकर हमारा एक ऑर्गन बनता है एंड ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनती है. तो किसी भी सेल को कुछ भी फंक्शंस करने के लिए लाइक न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी को भी कोई भी फंक्शन करने के लिए लाइक रीडिंग, स्लीपिंग, रनिंग एक्सेट्रा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. ये एनर्जी हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलती है. तो व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस फूड के ब्रेक डाउन का प्रोसेस है जिसमें कि हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी हमारी किसी भी वर्क को करने के लिए या फिर किसी भी हमारे सेल के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है. तो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration. When the breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. That means जब हमारा फूड या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. इसको हम इस इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं जिसमें कि हमारा ग्लूकोज या फिर फूड का ब्रेकडाउन हमारा विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो हमारा ब्रेकडाउन होके फूड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बना लेगा. रेस्पिरेशन. व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड अकर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. दैट मीन्स जब हमारा फूड या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली हमारा एनारोब्स ऑर्गेनिज्म में होता है लाइक यीस्ट. उसको समझने के लिए हम इस इक्वेशन को देखेंगे. व्हेन ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज़ होती है. तो हमारा ये अल्कोहल जो बनता है वो हमारा मेनली यूज़ होता है वाइन एंड बियर बनाने के लिए. एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली हमारी मसल सेल द्वारा भी होता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए. जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या फिर वॉक कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की नीड होती है. लेकिन हमारी बॉडी उस टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है हमारी मसल्स सेल में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है. तो उस टाइम पे हमारी मसल सेल की हाई एनर्जी डिमांड को पूरी करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशंस करती हैं हमारी मसल सेल्स. तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. जब हमारी मसल सेल रेस्पिरेशन कर रही होती है तो हमारा ग्लूकोज जो है वो विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में. आफ्टर नोइंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. तो इसका आंसर है जब हमारी मसल सेल रेस्पायर करती हैं एनारोबिकली तो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ना कि फुल ब्रेकडाउन होता है. तो जो हमारा पार्शियल ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड बनता है तो उसका एक्यूमुलेशन हमारी मसल सेल में हो जाता है जिससे कि हमारा क्रैम्प अराइज होते हैं. सेकंड क्वेश्चन है वाई वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज. तो उसका आंसर है जब हम हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज लेते हैं तो हम उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई ना हमारी मसल्स में इंक्रीज़ हो जाती है जिससे कि हमारे पार्शियल ब्रेकडाउन की जगह लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे कि हमें क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता है. नेक्स्ट इज़ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग मीन्स जब ऑक्सीजन रिच एयर को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं बाय यूजिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन द एयर रिच इन ऑक्सीजन and exhalation means giving out the air rich in carbon dioxide.
एंड ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दैट मीन्स it will continue till the death of a living person. The number of time a person breathe in a minute is termed as breath rate. 1 मिनट में कोई पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है उसको उसका ब्रीथिंग रेट कहते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी. किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद हम हंग्री क्यों फील करने लग जाते हैं. तो किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद हम बहुत ही ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करने लग जाते हैं, जिसकी की वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा फूड ब्रेक डाउन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने लगती है. इस एनर्जी की नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए हमारी बॉडी हंग्री फील करने लगती है. तो एक अडल्ट पर्सन के लिए ऑन एन एवरेज ब्रीथ रेट इन अ मिनट इज़ 15 to 18 टाइम and during exercise the breath rate is 25 times per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ब्रीथ कैसे करते हैं. सबसे पहले हम एयर को नोस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं. वो एयर नोस्ट्रिल के बाद हमारे नोजल कैविटी में होती हुई विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है. लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी रिब्स के थ्रू सराउंडेड होती है. चेस्ट कैविटी के फ्लोर में हमारा एक लार्ज मस्कुलर शीट की स्ट्रक्चर होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं. हमारा डायाफ्राम एंड रिब कीज का मूवमेंट हमारे ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है. ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. इसमें सबसे पहले हमारी एयर नोस्ट्रिल के थ्रू होती हुई और विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है. अब ये दो तरीके के लंग्स नहीं है. दिस साइड शोज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड दिस शोज़ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. दीज आर द रिब्स एंड दीज टू आर द लंग्स. एंड ये पूरा सरफेस जो है वो हमारा चेस्ट कैविटी है जिसके कि नीचे फ्लोर पे हमारा डायाफ्राम है. ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम से भी समझ सकते हैं. तो ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस रिब्स मूव करने लग जाती है हमारी अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करने लग जाता है और हमारी स्पेस चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है और लंग्स हमारे एयर से फुल हो जाते हैं. This can be understood by this diagram. When we breathe in the air, the ribs moves outward and diaphragm moves downward. जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करने लग जाते हैं एंड डायाफ्राम हमारे फॉर्मर पोजीशन में आने लग जाता है और हमारा चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस होने लग जाता है और एयर पुश आउट होने लगती है हमारे लंग्स से. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस डायग्राम. व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर द रिब्स मूव्स बैक एंड डायाफ्राम आल्सो कम बैक इन इट्स फॉर्मर पोजीशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या इनहेल होता है और क्या एक्सहेल होता है. तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है जिसमें कि 78% हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है एंड अदर गैसेस होती है. तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स 21% ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं. तो जब हमारे लंग्स एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स 16.4% एयर ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं. ब्रीथिंग इन अदर एनिमल. नंबर 1, कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में की बॉडी की साइड में स्मॉल ओपनिंग होती है जिनको कि हम स्पाइरिकल्स कहते हैं
एंड एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। तो ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स के थ्रू कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म में ब्रीथिंग प्रोसेस उनकी स्किन के थ्रू होता है। फ्रॉग, फ्रॉग में एक पेयर ऑफ लंग्स भी होता है और वो ब्रीथिंग प्रोसेस अपनी स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिश, फिश में ब्रीथिंग प्रोसेस गिल्स के थ्रू होता है, जिसके के थ्रू वो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं।